लास्ट क्लास में जेनेटिक्स का हम लोग जेनेटिक्स पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे। जो मेरा जेनेटिक्स पार्ट 1 नहीं देखे वो पहले जेनेटिक्स पार्ट 1 देख के आए, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करें। तो एक रिचार्ज छोटा सा कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स कुछ नहीं है, खाली जीन्स का पढ़ाई है। व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ जीन्स। दूसरा क्या? दूसरा पॉइंट है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ जीन, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम parents to their offspring. What is heredity? Transfer of genes, transfer of characters from parents to their offspring. थर्ड पॉइंट होता है व्हाट इज जीन। अब ये जीन हम लोग पढ़ लिए कि जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ जीन। जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ जीन। तो व्हाट इज जीन? जीन कुछ नहीं है, जीन्स आर प्रेजेंट इन डीएनए। जीन्स आर प्रेजेंट वेयर? इन डीएनए। डीएनए बेसिकली कहाँ रहता है? क्रोमोसोम के अंदर। तो जीन्स आर दैट पार्ट ऑफ डीएनए विच कंटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। जीन डीएनए के वो वाला पार्ट में रहता है जो इंसान का कैरेक्टरिस्टिक पहचानता है। हम लोग जानते हैं कि डीएनए का डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डीएनए ऐसे फॉर्म रहता है, इन फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स, और बीच में किससे जुड़ता है? ये नाइट्रोजीनियस बेस। बीच में किससे जुड़ता है? ये नाइट्रोजीनियस बेस से। तो ये न्यूक्लियोटाइड से बनता है। ये मेरे पिछले क्लास में हम लोग अच्छे से डिस्कस किए थे। ये किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से। और ये जो डंडी जिसमें हम लोग चढ़ते हैं लैडर टाइप से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोजीनियस बेस से बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं रंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रंग। तो ये जो नाइट्रोजीनियस बेस है, ये जो नाइट्रोजीनियस बेस है, इसी के अंदर हम लोग का क्या स्टोर है? इसी के अंदर क्या स्टोर है? हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसके अंदर क्या स्टोर है? हम लोग का जीन्स। तो जीन्स का स्टोर रहता है डीएनए में। इन दी रंग्स ऑफ दी डीएनए जीन्स आर फॉर्म। तो व्हाट इज जीन्स? जीन्स आर नथिंग बट अ पार्ट ऑफ डीएनए विच कैरीज दी कैरेक्टरिस्टिक। डीएनए में बहुत सारा चीज होता है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो कौन कैरी करता है? जीन। हेरिडिटी क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। इसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। अच्छा, अब हम लोग ये चीज देखें कि कोई भी इंसान एक दूसरे से सिमिलर नहीं होता। इवन तक कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स भी होते हैं वो लोग का भी अगर आप फिंगरप्रिंट लेंगे तो वो लोग का फिंगरप्रिंट क्या है? मैच नहीं करेगा। और ऐसे अगर आप देखें, ऐसे अगर हम लोग देखें कि एक इंसान सपोज हम है और मेरा अगर कोई भाई है, हम दोनों एक ही पेरेंट्स से जन्म लिए, लेकिन जैसा मेरा कैरेक्टरिस्टिक है, मेरा भाई का हो सकता है उससे अलग हो सकता है मेरा बाल का ग्रोथ ज्यादा उसका कम हो, मेरा कलर उसका कलर में डिफरेंसेस आ सकता है। तो जो डिफरेंसेस आता है कैरेक्टर्स में एक स्पीशी के अंदर, हम लोग क्या एक ही स्पीशी के आदमी है, हम लोग क्या एक ही स्पीशी है, हम लोग एक ही पेरेंट्स से जन्म लिए, हम लोग क्या एक ही स्पीशी, एक ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो बॉडी में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है वो क्या सेम स्पीशी रहता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में कितना रहता है? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। हम लोग बॉडी क्या है? हम लोग सब एक सेम स्पीशी है, लेकिन क्या हम लोग में क्या आ रहा है? डिफरेंसेस आ रहे हैं ना। हम लोग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम लोग का जो दिखने का स्टाइल है, उसमें क्या आ रहा है? डिफरेंसेस आ रहे हैं। ये जो डिफरेंसेस आता है, ये जो डिफरेंसेस इन इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पीशी, एक सेम स्पीशी के इंडिविजुअल्स में, ये सेम स्पीशी उसमें बहुत सारे लोग होंगे, तो इसमें सब इंडिविजुअल का जो डिफरेंस कैरेक्टर्स आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन। उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन। उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन। गुड। तो व्हाट आर वेरिएशन? वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस इन कैरेक्टर। वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस इन कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम स्पीशीज। So what is variation? Variation is the differences of character of individual of a same species. So based on this variation, ये differences के कारण कुछ differences तो आपका आ सकता है थ्रू जीन, कुछ डिफरेंस कहाँ से आ सकता है आपका? जीन से। सपोज हम लोग ह्यूमन बीइंग सेम स्पीशी है, हम लोग ह्यूमन बीइंग क्या है? सेम स्पीशी है। तो सपोज मेरा जो ऑफस्प्रिंग होगा और आपका जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा उसमें डिफरेंसेस आएगा, उसमें डिफरेंसेस क्यों आएगा? क्योंकि जो मेरा जीन है, मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें बहुत अंतर है, तो हम लोग का जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें भी बहुत अंतर होगा। सपोज मेरा अगर दो ऑफस्प्रिंग होता है, तो उसमें भी क्या दोनों सेम नहीं रहते, दोनों क्या अधिकतर सेम नहीं मिलेगा, हमको दोनों के थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। तो वो क्या? वेरिएशन बाई जीन। तो जो वेरिएशन इंसान के अंदर कहाँ से आता है? बाई जीन, मतलब उसके पेरेंट्स से आता है। इसके पेरेंट्स से जो कैरेक्टरिस्टिक या फिर जो भी डिफरेंसेस इसके अंदर आ रहे हैं वो क्या? वेरिएशन बाई जीन। वेरिएशन बाई जीन। तो अब वेरिएशन थ्रू जीन्स हम लोग समझ के वेरिएशन थ्रू जीन्स क्या होता है? जो वेरिएशन या फिर जो डिफरेंसेस कहाँ से आ रहा है हम लोग का? पेरेंट्स से आ जाता है। हम लोग का बचपन में जो डिफरेंसेस हम लोग का कहाँ से आ जाता है? पेरेंट्स से आ जाता है। सपोज कोई अगर आप ये चीज देखिएगा कि जैसे कोई क्रिकेटर है तो उसका जो बॉर्न चाइल्ड होगा उसके अंदर क्रिकेट का नॉलेज जो क्या है, क्रिकेट का जो खेलने का जो मतलब स्टाइल है वो उसके पापा की तरह मैच करते। क्यों? वो तो नहीं सीखा उसके पापा जैसे सीखे। तो बेसिकली क्या वो वेरिएशन कहाँ से आ रहा है? ये वाला जो फीचर उसके कहाँ से आ रहा है? जीन से आ रहा है। किससे? उसके पापा के जीन से। तो वेरिएशन थ्रू जीन्स हम लोग समझ गए। वेरिएशन थ्रू जीन्स क्या होता है? वेरिएशन थ्रू जीन्स क्या होता है? वेरिएशन व्हिच कम्स फ्रॉम जीन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। अब दूसरा वेरिएशन होता है वेरिएशन थ्रू पॉपुलेशन। दूसरा वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन थ्रू पॉपुलेशन। वेरिएशन थ्रू पॉपुलेशन क्या होता है? जो डिफरेंसेस इंसान के अंदर कहाँ से आता है? बाय द इन्वायरमेंट।
बाय द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड वेरिएशन थ्रू पॉपुलेशन। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हम लोग देखिए कि नॉर्थ इंडिया में जो लोग होते हैं, नॉर्थ इंडिया में जो लोग होते हैं वो लोग क्या, कोई जैसे अगर आप पंजाब में रहेंगे तो आप कुछ साल में पंजाबी अच्छा बोलने लगेंगे, आपका जो बोलने का स्टाइल है वो कैसा हो जाएगा, उस टाइप का हो जाएगा। अगर आप साउथ में रहते हैं तो आपका जो बोलने का स्टाइल कैसा है, वो साउथ साइड का हो जाएगा। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं तो आपका बोलने का जो एक्सेंट है, बोलने का जो स्टाइल है कैसा, वैसा हो जाएगा। तो ये सब जो आपका चेंजेस आ रहा है बॉडी में, आपको स्टार्टिंग से था तो बोलने का स्टाइल नहीं, तो जो चेंजेस आ रहा है आपके बोलने के स्टाइल में, ये कहाँ से आ सकता है, वेरिएशन थ्रू इन्वायरमेंट, वेरिएशन थ्रू इन्वायरमेंट। सपोज इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सपोज आपका कोई स्टार मार्क्स लग गया, सपोज आपका कोई बर्न हो गया, आप जैसे मेरा कोई अगर बर्न हो गया तो बर्न का ये निशान तो जाएगा नहीं मेरा, तो वो क्या मेरे ऑफस्प्रिंग में भी आएगा वो निशान, नहीं आएगा, मेरे ऑफस्प्रिंग में वो निशान नहीं आएगा। तो वेरिएशन थ्रू पॉपुलेशन क्या होता है, जो डिफरेंसेस इंसान अपने इन्वायरमेंट से अपने अंदर लेता है। तो बेस्ट एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं कि आप कोई दूसरा नया जगह जाते हैं तो वहाँ का जैसे इन्वायरमेंट है वैसा आप उसमें अपने आप को ढालने की कोशिश करें, तो जो ढालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, वो क्या होता है, वेरिएशन टू पॉपुलेशन। तो वेरिएशन मेनली दो टाइप का होता है, वेरिएशन आर दी डिफरेंसेस, वेरिएशन आर दी डिफरेंसेस फाउंड इन इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम स्पीशीज। वेरिएशन क्या है, डिफरेंसेस फाउंड इन इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पीशीज। दो टाइप से डिफरेंसेस एक इंसान में आ सकता है, पहला तो जीन से आएगा ही आएगा, दूसरा कहाँ, पॉपुलेशन से, जैसे इन्वायरमेंट में वो रहेगा। सपोज अगर आप देखें कि हम लोग बोलते हैं तुम कौन से लोकेलिटी से है, तो इंसान जो जैसे आप पाड़ा, आप अगर कोई कॉलोनी साइड पाड़ा के हैं तो आपका लाइफस्टाइल थोड़ा अलग है। अगर आप अर्बन लाइफ मतलब सिटी लाइफ से बिलोंग करते हैं तो आपका लाइफस्टाइल क्या अलग है। अगर आप रूरल लाइफ से, गाँव टाइप से बिलोंग करते हैं तो आपका क्या लाइफस्टाइल अलग है। तो ये सब जो डिफरेंसेज आते हैं, सब जो लाइफस्टाइल का जो तरीका है, हम लोग का जीने का जो सार है, ये सब कहाँ से आया, वेरिएशन थ्रू पॉपुलेशन, वेरिएशन थ्रू पॉपुलेशन। तो दो टाइप का वेरिएशन होता है, एक क्या वेरिएशन थ्रू जीन और दूसरा क्या वेरिएशन थ्रू पॉपुलेशन। गुड। अब हम लोग के जो जेनेटिक्स के जो साइंटिस्ट हैं, जो जेनेटिक्स के साइंटिस्ट कौन है, रेगर मेंडल। इनका नाम क्या है, रेगर मेंडल। ये जेनेटिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही जेनेटिक्स का डिस्कवरी किया। तो अगर आपको पूछे कि जेनेटिक्स का डिस्कवरी किसने किया है, तो रेगर मेंडल ने जेनेटिक्स की डिस्कवरी की है। ये अपना जब कॉलेज से एग्जाम देने गए थे तब उसमें फेल हो गए, ये कॉलेज में ड्रॉप आउट किए थे, लेकिन ये फिर अपने लाइफ में ये सक्सीड किया। और आज बड़ा बड़ा जो साइंटिस्ट लोग होता है वो इनके लॉ के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं, इनके लॉ के बिना कुछ पॉसिबल नहीं। ये क्या डिस्कवर की, ये क्या डिस्कवर की, ये ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ट्रांसफर ऑफ ये जो हम लोग का जो फीचर जो ट्रांसफर हो रहा है, कैसे आ रहा है इंसान में फीचर, ये क्या डिस्कवर किया, ये मेंडल जी ये डिस्कवर किया। ये कैसे डिस्कवर किया, ये क्या किया, अपने आप को 7 साल एक गार्डन के अंदर रखे। वो गार्डन ऐसे ही गार्डन नहीं था, वो गार्डन था पील का गार्डन। पील मतलब मटर, आप लोग खाते हैं ना गोल गोल मटर, ऐसे लंबा खाता है, उसको छील के गोल गोल निकलता है, वो जो मटर होता है, वो मटर का गार्डन में ये 7 साल एक्सपेरिमेंट किया। 7 साल एक्सपेरिमेंट क्या किए ये, अब मटर के अंदर, मटर क्या है, सेम स्पीशी है, वो जो प्लांट है मटर वो सेम स्पीशी है, मटर पूरा सेम स्पीशी, क्रोमोसोम नंबर क्या सेम रहेगा, तो स्पीशी क्या सेम है। लेकिन उसमें वो जो गार्डन था उसी के अंदर उनको बहुत सारे क्या मिल गया था, वेरिएशन मिल गया था, मिल गया था, वेरिएशन मिल गया था स्पीशी के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस मिल गया था स्पीशी के अंदर। सपोज वो अगर लाइक पहला उनको वेरिएशन मिला था फ्लावर कलर देख, पहला वेरिएशन उनको फ्लावर कलर मिल गया, दूसरा सीड कलर मिल गया। सीड कलर मतलब जो मटर का जो आप लोग का गोल गोल जाना होता है वो क्या है, मटर का सीड है, मटर फ्लावर में उगता है तो फ्लावर का कलर मिल गया, सीड कलर मिल गया। तीसरा फ्लावर का पोजीशन, जो मटर का फ्लावर का पोजीशन है। सपोज कोई प्लांट में मटर कैसा था, जो फ्लावर था वो कहाँ से उग रहा था, एक्सिल से उग रहा था, और दूसरा वाला प्लांट में फ्लावर कहाँ से उग रहा था, टर्मिनल मतलब एकदम टॉप से उग रहा था। तो ये दोनों डिफरेंस है, पहला प्लांट में यहाँ से भी दूसरा, तो तीसरा फ्लावर पोजीशन। एक ये सीड कलर, कोई एक ग्रीन कलर का मटर था, ग्रीन मटर एकदम कॉमन है, और एक येलो मटर भी आपको मिलता है। एक सीड कलर क्या था, येलो था, एक व्हाइट था, एक ग्रीन था। फ्लावर कलर को ले लिए, एक फ्लावर कलर का पर्पल था, एक ग्रीन था। मटर का पौधा में 2-3 कलर का आपको फ्लावर कलर मिलता है। चौथा को क्या ले लिया, फ्लावर हाइट ले लिया, चौथा को क्या ले लिया, फ्लावर हाइट ले लिया। तुमको देख लो कितना सारा कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही गार्डन में मिल गया। जैसे ये वाला जो फ्लावर है ये क्या है, स्मॉल है, ये क्या है स्मॉल है, तो ये क्या है हाइट, इसका क्या है हाइट ज़्यादा है, ये क्या है टॉल है, ये स्मॉल है, तो ये क्या, तो ये अगर हम लोग ये 4 कैरेक्टरिस्टिक में देखें तो इनको ये 4 कैरेक्टरिस्टिक में देखें तो हम लोग को पता चल सकता है कि मटर में इतना सारा एक ही स्पीशी के अंदर कितना सारा डिफरेंसेस है। ये खाली मटर का हम लोग बात करें, इंसान में अगर हम लोग डिफरेंसेस देखें तो बहुत सारा आ सकता है। जैसे क्या एग्जाम्पल अगर हम ले तो आई कलर, ईयर लोग आपका कितना है कि नहीं, फिर आपका बोलने का तरीका कैसा है, बॉडी का कलर कैसा है, बाल का ग्रोथ कैसा है, बाल का कलर कैसा है,
किसी किसी का होता है बहुत जल्दी एज में वाइट होना चालू हो जाता है, ये होता है किसी के पेरेंट का भी वाइट होना चालू हुआ है। ये सब क्या है, ह्यूमन का डिफरेंस है। तो सेम वो फ्लावर, वो जो मटर का प्लांट है उसमें इतना सारा वो डिफरेंस देखे, तो क्या इतना सारा डिफरेंस देखे। अब कुछ रीजन है कि वो फ्लावर प्लांट, वो मटर का पौधा है वो क्यों लिए, वो अपने एक्सपेरिमेंट में कोई और भी ले सकते थे, रोज प्लांट ले सकते थे, ह्यूमन तो ले ही नहीं सकते थे, क्योंकि अभी तक ही बहुत सारा कंट्री में ह्यूमन पे टेस्टिंग अलाउ नहीं है, तो उस टाइम पे तो था ही नहीं, तो ह्यूमन अलाउ नहीं था। वो कोई दूसरा फ्लावर ले सकते थे, एनिमल ले सकते थे, लेकिन वो मटर या पी प्लांट ही क्यों लिए? वो पी प्लांट इसलिए लिए क्योंकि पी प्लांट जो है सबसे जल्दी फर्टिलाइज करता है। पी प्लांट क्या करता है, सबसे जल्दी अपने आप को फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज मतलब अपना जो ऑफस्प्रिंग है सबसे जल्दी अगर कोई प्लांट जन्म देता है तो कौन है, पी प्लांट। दूसरा पॉइंट ये था कि पी प्लांट का जो बहुत सारा आपको यहाँ ही दिख गया कि कितना सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको इसी गार्डन के अंदर मिल गया था। तीसरा पॉइंट ये था कि पी प्लांट का करने में इजी था, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्लांट का फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। प्लांट का फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम आंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम लड़का पास को लड़की पास। तो क्या करते थे, पॉलन ग्रेन यहाँ से उठा के यहाँ डाल दी, तो उनको करने में बहुत आसानी होता था, क्योंकि प्लांट को छोटा छोटा पॉलन ग्रेन वो हाथ से भी डाल सकते थे, तो उनको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल रहा था। इसलिए वो किसमें, पी प्लांट में अपना 7 साल गवाए। 7 साल गवाने के बाद ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको 3 लॉ मिला। उनको क्या, 3 लॉ मिला। तो पहले ये एक्सपेरिमेंट हम लोग देख लेते हैं, 3-4 एक्सपेरिमेंट की वो क्या एक्सपेरिमेंट किए। सपोज उनका जो केस 1 बना था, केस 1 अगर वो फ्लावर का हाइट से कर रहे थे, केस 1 अगर वो फ्लावर का हाइट ले रहे थे, तो पहला वाला क्या बनेगा, टॉल फ्लावर। पहला फ्लावर क्या था, टॉल था। दूसरा वाला फ्लावर क्या था, ड्वार्फ। दूसरा वाला फ्लावर क्या था, ड्वार्फ था। दूसरा वाला फ्लावर क्या था, ड्वार्फ था। पहला वाला टॉल था, टॉल, और दूसरा वाला स्मॉल या फिर ड्वार्फ, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। तो ये जो हम लोग सिंबल लिखे, ये जो हम लोग सिंबल लिखे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनोटाइप। ये जो हम लोग सिंबल लिखे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनोटाइप। जेनोटाइप मतलब कि जो जीन का हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी हम लोग क्रॉस दिखाते, क्रॉस मतलब जीन का ट्रांसफर जब हम लोग दिखाते हैं, तो जब हम लोग जीन का रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे बोर्ड में या कॉपी में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनोटाइप। जेनोटाइप इज दी सिंबल, जो सिंबल हम लोग बनाए हैं यहाँ पे। जैसे जीन का हम लोग, ये टॉल प्लांट का जीन हम लोग क्या बना दिए, डबल टी, कैपिटल टी। स्मॉल प्लांट का जीन हम लोग क्या बना दिए, स्मॉल टी। तो ये क्या है, जो सिंबल है जो हम लोग जो दिखा रहे हैं कि जीन टॉल प्लांट और स्मॉल प्लांट, उसको क्या बोलते हैं, जेनोटाइप। अब फेनोटाइप क्या हो गया, जेनोटाइप होता है तो फेनोटाइप भी होता है। फेनोटाइप आर दी कैरेक्टरिस्टिक विच आर विजिबल। फेनोटाइप क्या होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक जो विजिबल है। सपोज ये जो टॉल प्लांट है, ड्रॉप प्लांट है, ये टॉल प्लांट है, ड्रॉप प्लांट, अगर हम लोग कॉपी में लिखेंगे तो उसका हम लोग जेनोटाइप लिख दिए, टीटी और टीटी, इसका जेनोटाइप लिख दिए। तो इसका फेनोटाइप क्या होगा, इसका फेनोटाइप क्या होगा, जो प्लांट में टॉलनेस और स्मॉलनेस हम लोग को दिख रहा है सामने, वो क्या है, इसका फेनोटाइप। कैरेक्टरिस्टिक जो सामने से दिख रहा है, सपोज मेरा जो बाल कलर है, मेरा बॉडी का कलर है, ये सब क्या दिख रहा है मेरा कैरेक्टरिस्टिक सामने, ये सब क्या मेरा फेनोटाइप है। अगर हम इसको अगर अपना जेनोटाइप में देखने जाए, अगर इसको हम लोग अपना जेनोटाइप में देखने जाए तो क्या बनेगा, सपोज मेरा बाल का कलर ब्लैक है, तो मेरा बाल का कलर क्या आएगा, बीबी। ये क्या मेरा जेनोटाइप है। ये क्या मतलब मेरा रिप्रेजेंट किया हम इसको कॉपी में, मेरा जो कैरेक्टर है इसको हम जीन के थ्रू रिप्रेजेंट किया। अब हम लोग जानते हैं हर जीन एक स्पेसिफिक कैरेक्टर लेके जाता है। सपोज मेरा बाल का कलर कोई जीन में है तो कोई जीन में मेरा स्किन का कलर होगा, कोई जीन में मेरा बोलने का स्टाइल है तो कोई जीन में मेरा आँख का कलर होगा। तो हर जीन क्या है, अपना अपना कैरेक्टर लेके जाता है। तो हम लोग जब ये क्रॉस कर रहे हैं तो हम लोग ये क्रॉस में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो टॉल और स्मॉल है, हम लोग जो मटर के अंदर बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग एक एक कैरेक्टरिस्टिक उठा के हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो जैसे देखिए पहला केस क्या है, एक टॉल और स्मॉल। तो जब ऐसा हम लोग क्रॉस करते हैं, जब ऐसा हम लोग क्रॉस, जब ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग मिलाते हैं दोनों पेरेंट्स का, जिसमें खाली एक ही कैरेक्टर आता है दोनों का, जिसमें क्या दोनों का एक ही कैरेक्टर आता है। जैसे इसमें हम लोग प्लांट का क्या, पी प्लांट का क्या कंसिडर करते हैं, खाली हाइट, पी प्लांट का हाइट कंसिडर करते हैं। तो इसको ऐसा टाइप का क्रॉस हम लोग क्या बनेंगे, मोनोहाइब्रिड। ऐसा टाइप का क्रॉस को हम लोग क्या बनेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसका अगर हम लोग पहला जनरेशन बनाए, ये क्या था, जेनोटाइप 1, ये क्या जेनोटाइप, इसको आप लिख सकते हैं, ये क्या है, जेनोटाइप है, टीटीटी। तो इसका जो पहला जनरेशन बनेगा वो क्या होगा, टीटी और टीटी। ऐसा नहीं बन जाएगा, ये टी इससे जुड़ेगा, ये वाला टी इससे जुड़ के क्या बना दिया, 200 नया जनरेशन बना दिया। तो जो दो पहला जो, जैसे हम एक इंसान है, मेरे से ऊपर कोई जनरेशन नहीं था। मेरे से सपोज अगर हम अपना कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ऐसे डिस्क्राइब करने जाए, तो मेरा जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या, मेरा पहला जनरेशन, वो क्या मेरा पहला जनरेशन। फिर हम लोग टॉल और स्मॉल प्लांट को जब हम लोग कंबाइन किया तो क्या हम लोग का जनरेशन निकला, टीटी और टीटी। मतलब एक टॉल प्लांट का टी आ गया और एक स्मॉल प्लांट का टी आ गया, एक टॉल प्लांट का टी आ गया, एक स्मॉल प्लांट का टी आ गया। तो ये वाला जनरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन मतलब जो पहला जनरेशन जो पैदा होता है, जो पहला जनरेशन पैदा होता है बाय दी ट्रांसफर ऑफ जीन ऑफ दी पेरेंट्स, जो पहला जनरेशन ऑब्टेन हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन सपोज
हम जो पैदा किया, मेरा जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ उसको मैं क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। फिर वो F1 जो मेरा ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ वो कोई दूसरा टीचर, कोई दूसरा आदमी या कोई दूसरा औरत के साथ वो अपना फर्टिलाइजेशन करेगा, फिर वो नया ऑफस्प्रिंग को जन्म देगा। तो वो जो नया ऑफस्प्रिंग को जन्म देंगे वो क्या होगा, हम लोग का F2 जनरेशन। सपोज इसमें जो टीटी फॉर्म हुआ, मेरा जो नया जनरेशन फॉर्म हुआ, ये कोई दूसरा वाला जो जनरेशन इसी टाइम पे जो दूसरा जनरेशन फॉर्म हुआ था, इसका जब फर्टिलाइजेशन के समय आएगा, तो ये दूसरा से जुड़ेगा। ठीक है, दूसरा से जुड़ेगा। सपोज दूसरा वाला स्मॉल ही है, दूसरा वाला क्या स्मॉल ही है, तो अगर ये दूसरा वाला से जुड़ेगा तो वापस से क्या बन जाएगा, दूसरा वाला से अगर ये जुड़ेगा तो वापस से क्या बन सकता है, एक सेकेंड, दूसरा से अगर ये जुड़ेगा तो वापस से क्या बन सकता है, पहला तो बन जाएगा आपका टी टी और एक स्मॉल टी, ये चार आपका बन सकता है। पहला जनरेशन से कितना निकलता है, 2, दूसरा जनरेशन से हम लोग का 4 निकल सकता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग समझ सकते हैं एक टेबल बना के, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग किससे समझ सकते हैं, एक बॉक्स बना के। ये स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूनेट स्क्वायर। ये स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूनेट स्क्वायर। तो ये स्क्वायर में कुछ करना नहीं रहता, आपको जो मेल जनरेशन है, जो मेल का जो जीन्स है, सपोज ये हम लोग का मेल का जीन्स क्या है, टी और टी, एक है कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी। और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, फीमेल का, ये कैपिटल टी और ये है स्मॉल टी, यहाँ बना देंगे एक बॉक्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कैपिटल टी है, ये इससे जुड़ के यहाँ क्या बनेगा, टी, मतलब एक टॉल जनरेशन। ये दोनों क्या, इसमें क्या, दोनों जीन क्या है, टॉल है, तो ये क्या बनेगा, प्लांट टॉल। फिर एक हम लोग देख रहे हैं आ रहा है टी और स्मॉल टी, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं जो टॉल है, जो कैपिटल टी है वो कहाँ है, आगे, कैपिटल टी कहाँ है, स्मॉल टी के आगे। तो कैपिटल टी क्या होगा, डोमिनेंट होगा। कैपिटल टी क्या होगा, स्मॉल टी के डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट वो होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर वो होता है, जैसे ये 2 कैरेक्टर ये जनरेशन में आया है, स्मॉल टी और एक कैपिटल टी, ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर है, एक स्मॉल है और एक टॉल है। ये दोनों कैरेक्टर है, तो इसमें आप देखेंगे जो टॉल वाला है वो कैपिटल में लिखा है, वो क्या है, आगे जुड़ा हुआ। तो ये क्या है, स्मॉल वाला से डोमिनेंट है, ये क्या है, स्मॉल वाला से डोमिनेंट है। अगर हम लोग नीचे वापस से क्रॉस करते हैं तो ये वापस ही बन जाएगा टी। फिर ये ऐसे ही बना, फिर ये क्या वैसे ही बना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे स्मॉल टी क्या बन गया, टी। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ये जो जनरेशन फॉर्म हुआ, इसमें क्या बना, एक तो बना पूरा प्योर डबल टी, एक क्या बना प्योर डबल टी, एक क्या बना प्योर स्मॉल टी, और दो तो क्या बना एकदम डोमिनेंट टॉल टी, लेकिन उसके अंदर क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर भी है। एक क्या बना प्योर टॉल, एक क्या बना प्योर स्मॉल, और दो तो क्या बना डोमिनेंट टॉल, लेकिन उसके अंदर क्या है, रिसेसिव भी एक तो प्रेजेंट है, लेकिन रिसेसिव एक ही तो प्रेजेंट है, ठीक है, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। ये जो आगे वाला है वो क्या है, इसके ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा। तो जो कैरेक्टर सेकंड जनरेशन, ये हम लोग का सेकंड जनरेशन में 4 बच्चा बना। इस 4 बच्चा में जो सबसे ज्यादा जिसके अंदर फुल कैरेक्टर है, देखो डबल टी जिसमें प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट। जो पहला वाला बना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट, मतलब इसमें दोनों कैरेक्टर क्या है, टॉल, होमोजाइगस डोमिनेंट। इसमें क्या है, दोनों कैरेक्टर क्या है, टॉल। दूसरा वाला आपका क्या बनेगा, दूसरा वाला आप देख रहे हैं, एक टी और स्मॉल टी, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो इसमें हम आपको क्या बोला कि जो डोमिनेंट रहेगा वो वाला कैरेक्टर दिखेगा प्लांट में। तो इसमें डोमिनेंट आपका क्या है, टॉल वाला ट्री आपका डोमिनेंट है, इसमें क्योंकि टॉल आगे लिखा हुआ है टी, तो इसमें क्या हेटेरोजाइगस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। हेटेरोजाइगस मतलब एक रिसेसिव पेयर प्रेजेंट है, हेटेरोजाइगस मतलब रिसेसिव पेयर प्रेजेंट है, लेकिन ये क्या, तभी भी रिसेसिव पेयर प्रेजेंट होने के बाद ही रिसेसिव पेयर प्रेजेंट होने के बाद भी क्या हो रहा है, इसका जो कैरेक्टर है शो नहीं कर रहे हैं। रिसेसिव पेयर प्रेजेंट है, लेकिन वो क्या आपको जनरेशन में दिखेगा नहीं, वो क्या है, एकदम छुपा हुआ, वो क्या रिसेसिव है डोमिनेंट से, वो क्या आपका क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, लेकिन वो क्या आपको दिखेगा नहीं। और जो लास्ट वाला हम लोग का जो बना स्मॉल टी, इसमें क्या दोनों रिसेसिव पेयर, इसमें क्या दोनों रिसेसिव पेयर। तो जब दोनों रिसेसिव पेयर हो जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस रिसेसिव। इसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस रिसेसिव। तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कब होता है, जब आपके एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव पेयर प्रेजेंट हो, तब जो डोमिनेंट पेयर होता है उसी का कैरेक्टर दिखेगा ऑफस्प्रिंग में। तो तब क्या हो गया, वो सिचुएशन हो गया हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, वो क्या हो गया, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। और जब एक जीन के अंदर, जब एक ऑफस्प्रिंग के अंदर खाली दोनों रिसेसिव पेयर प्रेजेंट है, क्या खाली दोनों रिसेसिव पेयर प्रेजेंट है, तब वो क्या बनेगा, हेटेरोजाइगस रिसेसिव। तो आई थिंक आप लोग होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस रिसेसिव क्लियर है क्या होता है। तो अब हम लोग ये समझे कि मेंडल क्या किया था, मेंडल मटर का प्लांट को उठाया था, मटर का प्लांट के अंदर, तो क्या किया, बहुत सारा कैरेक्टर्स होता है, एक एक कैरेक्टर को धीरे धीरे करके वो फ्यूज करने के बाद क्या निकाल लिया, उसको क्या पता चला कि जो जीन का ट्रांसफर होता है उसके अंदर 3 लॉस है। तो 3 लॉ पढ़ने के पहले हम लोग पहले समझते हैं जीन्स और देयर एलीलीज, जीन्स एंड देयर एलीलीज।
हम लोग जानते हैं बॉडी में कितना क्रोमोसोम होता है, 46। ह्यूमन बॉडी में कितना क्रोमोसोम होता है, 46। अगर ये 46 क्रोमोसोम किसमें पेयर रहता है, ऑलवेज पेयर में। क्रोमोसोम किसमें रहता है, हमेशा पेयर में रहता है। क्रोमोसोम हम लोगों को कैसा मिलेगा, हमेशा पेयर में मिलेगा। क्रोमोसोम हम लोगों को कैसा मिलेगा, हमेशा पेयर में मिलेगा। ये क्या, ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसके अंदर कितना, 2। एक पेयर में कितना क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, 2। तो जो हम लोग का बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गया, हम लोग के ह्यूमन बॉडी में कितना रहता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें जो लास्ट पेयर, जो आखिरी वाला पेयर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्स क्रोमोसोम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम जो रहता है वही आगे जाके मियोसिस करके क्या बनेगा, वो किसमें जाता है, गैमेटिक सेल्स में, और फिर वो आगे जाके फर्टिलाइज होकर क्या बनता है, ऑफस्प्रिंग। तो हम लोग जानते हैं सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल रिप्रोड्यूस करके 2 सेल बना लेता है, जिससे क्या ग्रोथ होता है बॉडी में, जिससे क्या बॉडी में मेनली ग्रोथ होता है। मियोसिस क्या होता है, जो क्रोमोसोम है, जो बॉडी का सेल है, वो अपना जो क्रोमोसोम है उसको डिवाइड करके 2 सेल में बांट देता है। उससे क्या डिवाइड, सपोज हम लोग का बॉडी में कितना 23 पेयर है, 23 माइनस 1 पेयर, जो लास्ट वाला जो पेयर है क्रोमोसोम का, उसके अंदर कितना 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा। उसके अंदर कितना 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा। तो ये 2 क्रोमोसोम को क्या कर देगा, अलग अलग बांट देगा। ये 2 क्रोमोसोम को क्या करेगा, अलग अलग बांट देगा। अब ये जब अलग अलग बांटा है ये 2 क्रोमोसोम, तो ये सपोज ये मेल है, ये सपोज कि हम लोग मेल का लिखें, ये क्या हम लोग मेल का लिखें, तो यहाँ फीमेल का अपना बन रहा है। यहाँ फीमेल का भी गैमेट सेल्स में 2 क्रोमोसोम्स है, 2 क्रोमोसोम से वो लोग मियोसिस करके क्या कर ली, अपना दोनों क्रोमोसोम को डिवाइड कर ली अपना गैमेट सेल्स, मतलब ओवरी में। मेल किसने भेजा, स्पर्म्स में। मेल किसने भेजा, स्पर्म्स में। तो ये 2 तो फीमेल का है, ये 2 तो मेल का है। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे से फ्यूज करके नया पेयर ऑफ क्रोमोसोम बना लेगा। ये क्या है, एक दूसरे से फ्यूज करके नया पेयर ऑफ क्रोमोसोम बना लेगा। ये जो नया पेयर ऑफ क्रोमोसोम बना है, ये जो नया पेयर ऑफ क्रोमोसोम बना है, इसमें आप देखिएगा कि दोनों प्रेजेंट है, दोनों का एक एक जीन, दोनों का एक एक जीन प्रेजेंट है, एक एक क्रोमोसोम दोनों का प्रेजेंट है। जो नया सेल बना है इसमें क्या दोनों का एक एक सेल प्रेजेंट है। अगर आप ऐसे करके देखें कि ये वाला फ्यूज होके क्या बनेगा, सॉरी मेरा मार्कर आज काम नहीं कर रहा है। फिर देखिए ये मेल का पहले क्रोमोसोम था, जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये फीमेल का लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम था। मियोसिस करके बोलो अपना गैमेट सेल्स में क्रोमोसोम डिवाइड कर दिया, ये भी अपने जीन, मतलब क्रोमोसोम को आप लोग जीन भी बोल सकते हैं, उसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ये यहाँ भी डिवाइड कर दिया। उसके बाद जब ये लोग पेयर किया, ये वाली इससे उससे यहाँ एक नया पेयर बना, ये वाला इससे एक नया पेयर बना। तो इसलिए जो नया पेयर बना इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं 2 टाइप का क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दोनों टाइप का, एक मेल और एक फीमेल का। ये जो दोनों टाइप का क्रोमोसोम प्रेजेंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलॉगस पेयर। ये वाला पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलॉगस पेयर। होमोलॉगस पेयर, तो होमोलॉगस पेयर अगर हम लोग आपसे पूछे तो क्या होता है, होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर फॉर्म when two हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, 2 हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स मतलब जब ये जो क्रोमोसोम डिवाइड होकर अलग अलग हो जाता है, सिंगल सिंगल हो जाता है, तो सिंगल क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड क्रोमोसोम। when 2 हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स combine to form a pair, homologous pair of chromosomes कब बनता है, when 2 हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स form to 1 new pair। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि हर एक जो जीन होता है, जीन मतलब क्या, कैरेक्टरिस्टिक, हर एक जो कैरेक्टर होता है इंसान में उसका एक अपोजिट कैरेक्टर भी प्रेजेंट रहेगा। हर एक इंसान में जो कैरेक्टर रहता है उसके अंदर एक अपोजिट कैरेक्टर भी प्रेजेंट रहेगा। सपोज अगर हम लोग टंग रोलिंग का एग्जांपल ले, टंग रोलिंग का एग्जांपल ले, तो टंग रोलिंग क्या है, एक कैरेक्टर, टंग रोलिंग क्या है, एक कैरेक्टर है इंसान का। तो इसका अपोजिट कैरेक्टर क्या हो गया, इसका जो ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर क्या है, नॉन टंग रोलिंग। इसका ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर क्या है, नॉन टंग रोलिंग। अच्छा, हम लोग जब मार्केट में जाते हैं दवाई ये सब लेने, तो अगर आपको दवाई उस दुकान में नहीं मिले तो दुकान वाला क्या करता है, आपको अल्टरनेट मेडिसिन दे देता है। सपोज पैरासीटामोल आप लेने गए, उसके पास नहीं था, तो वो आपको अल्टरनेट में पाइरोजेसिक या कालपोल कुछ नया दे देगा। तो जब ये जो अल्टरनेट कैरेक्टर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, तो जो अल्टरनेट कैरेक्टर चीज होता है इसको हम बोलेंगे एलीली। जीन का जो अल्टरनेट कैरेक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलीली। जीन का अल्टरनेट कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, एलीली। अल्टरनेट कैरेक्टर ऑफ जीन is called allele, is called allele। सपोज ये एलीली कब आता है, ये एलीली कब आता है, सपोज हम नॉन टंग रोलर है, हम क्या है, एक नॉन टंग रोलर है, मतलब हम अपना टंग को रोल नहीं कर सकता, बाहर निकाल के रोल नहीं कर सकता। हम जिसे फ्यूज कर रहे हैं, मेरी जो वाइफ है वो भी क्या है, नॉन टंग रोलर है, वो भी क्या है, नॉन टंग रोलर है। लेकिन हम लोग का जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है
हम लोग का जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें क्या एक ऑफस्प्रिंग में क्या टंग रोलिंग अपने से ही घुस जा रहा है, उसमें क्या एक ऑफस्प्रिंग के अंदर टंग रोलिंग का जो कैरेक्टर है वो अपने से ही आ जा रहा है। तो जो अपने से उसके बाद कैरेक्टर आ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है ये वाला कैरेक्टर, उसके बाद माँ बाप से आ रहा है? नहीं, ये वाला कैरेक्टर उसके बाद माँ बाप से नहीं आ रहा है, ये वाला कैरेक्टर उसके बाद कहाँ से आ रहा है? अपने से ही आ जा रहा है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एलिली। तो ये वाला कैरेक्टर उसके पास अपने से ही नहीं आएगा, ये वाला कैरेक्टर क्या उसके पास अपने से ही नहीं आएगा। हम लोग अभी पढ़े थे 3 टाइप का पेयर होता है, एक होमोजाइगस पेयर, एक हेटेरोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस रिसेसिव पेयर। तो होमोजाइगस पेयर क्या होता है? होमोजाइगस पेयर मतलब जिसमें दोनों जो जीन है, दोनों जो जीन जो आया है बच्चा के अंदर वो क्या है? सेम। दोनों क्या सेम है, या तो दोनों डोमिनेंट है, या तो टॉल है या तो शॉर्ट है, दोनों क्या सेम। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट में क्या होता है? एक वाला पार्ट दूसरा से क्या रहता है? डोमिनेंट रहता है, एक जीन दूसरा से क्या रहेगा? डोमिनेंट रहेगा। और जो रिसेसिव होता है हेटेरोजाइगस रिसेसिव, इसमें क्या दोनों रिसेसिव पेयर एक साथ कंबाइन कर देता है। अब सपोज हम लोग टंग रोलिंग का एग्जांपल अगर हम लोग ले, टंग रोलिंग के एग्जांपल, तो सपोज जो पापा है वो क्या है? नॉन रोलर है। वो क्या है? नॉन रोलर है। उनका जीन हम जेनोटाइप बना दिया RR से, उनका जेनोटाइप बना दिया RR से। ये मम्मी है वो भी नॉन रोलर है, मम्मी भी नॉन रोलर है, लेकिन मम्मी का जो जेनोटाइप है वो R और स्मॉल है। मम्मी का जेनोटाइप क्या है? R और स्मॉल है। तो ये मम्मी रोलर कैसे हुई? अगर इनके पास एक स्मॉल R है, नॉन रोलिंग का जीन है, तो मम्मी नॉन रोलर कैसे हुई अगर इनके पास रोलर वाला जीन प्रेजेंट है? तो क्योंकि मम्मी का जो नॉन रोलिंग वाला जो जीन है वो रोलर वाला जीन से क्या है? डोमिनेंट है। मम्मी का देखो ये कैपिटल R है, ये छोटा r से क्या है? डोमिनेंट। ये दोनों जब पेयर करेगा, तो इसको हम लोग पहले डिवाइड कर लेते हैं कि जीन जब न्यूक्लियस में डिवाइड होगा तो क्या बनेगा? R। यहाँ ये 2 R बन गया मेल का, 2 कैपिटल R बन गया मेल का, और एक कैपिटल R एक स्मॉल r बन गया फीमेल का। एक कैपिटल R और एक स्मॉल r बन गया किसका? फीमेल का। तो जब ये सब फ्यूज होगा तब आप देखिए एक R ये दूसरा से मिलकर यहाँ एक नया पेयर बना सकता है RR, ठीक है। ये वाला इससे पेयर होगा, एक और पेयर बना सकता है RR। फिर आपका ये वाला इससे पेयर होकर बना सकता है RR, और ये वाला इससे पेयर होकर वापस से क्या बना सकता है? RR। ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं एक तो क्या है? नॉन रोलर, एक क्या है? इसके अंदर दोनों कैपिटल R है तो नॉन रोलर है। एक में स्मॉल r है और ये आगे कैपिटल R है तो क्या है? डोमिनेंट है। ये क्या है? कैपिटल R में डोमिनेंट है तो ये भी नॉन रोलर निकलेगा। थर्ड वाला क्या है? आपका थर्ड वाला भी नॉन रोलर की, इसमें दोनों कैपिटल R है। तो लास्ट वाला है उसमें जो आपको देखिएगा कि स्मॉल r है ये किससे कंबाइन किया? कैपिटल R से। स्मॉल r क्या है? रोलिंग वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है जो माँ के अंदर था, तो ये किसके ऊपर डोमिनेंट हो गया? ये किसके ऊपर डोमिनेंट हो गया? नॉन रोलिंग। तो लास्ट वाला जो पेयर निकला वो क्या हो जाएगा? रोलिंग। तो ये वाला जो एक्सेप्शन केस होता है इसको हम लोग बोलते हैं एलिली। देखिए दोनों माँ बाप नॉन रोलर था, दोनों माँ बाप क्या था? नॉन रोलर था, लेकिन जो बाप था वो प्योर नॉन रोलर था। पापा क्या थे? प्योर नॉन रोलर थे। लेकिन जो मम्मी थी उसमें एक ट्रेट था, एक एलिली था रोलर टंग का, एक एलिली किसका था? रोलर टंग का। लेकिन मम्मी क्या वो रिलेसिव था तो मम्मी को इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। तो जब आगे जाके फ्यूज हुआ तो एक तो नॉन रोलर निकला, 200 रिसेसिव पेयर हो गया, तो वो भी नॉन रोलर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन एक तो क्या है? जो रोलिंग वाला टंग था वो नॉन रोलिंग में क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया, तो एक पेयर क्या निकल गया? नॉन रोलर। तो ये है एग्जांपल एलिली का। एलिली क्या है? एलिली इज नथिंग बट द अल्टरनेट ऑफ एनी जीन। जैसे नॉन रोलिंग का अल्टरनेट हो गया रोलिंग, फिर आपका कलर ब्लाइंडनेस का हो गया नॉन कलर ब्लाइंडनेस। तो ये तो अलग अलग क्या है आपका? एलिलीज और जीन का। जैसे एक कैरेक्टरिस्टिक्स अगर माँ बाप के अंदर होगी नहीं तो कभी कभी वो बच्चा में आ जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग कौन देता है? एलिली। सपोज हम लोग कभी कभी देखते हैं कि माँ को भी चश्मा नहीं लगा, पापा को भी चश्मा नहीं लगा हुआ, लेकिन जो उनके जो ऑफस्प्रिंग आते हैं उसका बचपन की कोई एक ऑफस्प्रिंग का आँख में कोई प्रॉब्लम हो जाता है। ये वाला ऑफस्प्रिंग का प्रॉब्लम कहाँ से हुआ? एलिली की वजह से। या सपोज मेरी जो दीदी है, मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों को वॉइस का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मेरी दीदी है उनको वॉइस ओवर प्रॉब्लम आया। तो ये वाला वॉइस ओवर प्रॉब्लम उनको क्यों आया? हम मेरे नहीं, उनको आया। ये वॉइस ओवर प्रॉब्लम उनको इसीलिए आया क्योंकि जो मेरी मम्मी के जो पुराना जनरेशन थे उनके पास ये प्रॉब्लम था, तो वो किसके पास आया? मेरी मम्मी के पास। लेकिन जब मेरी मम्मी का जो डोमिनेंट पेयर था वो उसको रिसर्च करके रखा था, उसको क्या दबा के रखा था, तो मेरी मम्मी में नहीं दिखा। लेकिन जब मेरी मम्मी का ऑफस्प्रिंग क्रिएट हुआ तो वो क्या? मेरी दीदी में डोमिनेंट हो गया, तो क्या? मेरी दीदी में दिख रहा था। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या किए? वेरिएशन हम लोग समझ गए। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन बाय जीन्स क्या होता है? वेरिएशन बाय पॉपुलेशन क्या होता है? फेनोटाइप क्या होता है? जेनोटाइप क्या होता है? होमोजाइगस पेयर क्या होता है? हेटेरोजाइगस पेयर क्या होता है? डोमिनेंट क्या होता है? रिसेसिव क्या होता है? जीन्स क्या होता है? एलिलीज क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जब हम लोग खाली एक एक कैरेक्टर को माथा में रख के क्रॉस कर रहे हैं जीन्स का। जब खाली कोई एक जैसे टॉल, स्मॉल, फिर आपका कलर से एक एक कैरेक्टर। और डाई हाइब्रिड में क्या होता है? जब आप लोग दो कैरेक्टर इंसान का लेके, सपोज मेरा बाल का कलर और मेरा आँख का कलर दोनों मिला के हम लोग फ्यूज कर दें,
तो वो क्या हो गया, वो क्रॉस को क्या बोलेंगे हम लोग, डाइहाइब्रिड क्रॉस। जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स कुछ नहीं है, खाली ये जो क्रॉस होता है, ये जो जैसे ये फीचर जो ट्रांसफर होता है, जो ट्रांसफर ऑफ फीचर, ट्रांसफर ऑफ जो जीन्स हो रहा है, इसका जो पढ़ाई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बहुत बार में बता हुआ है, हम आपके आईसीएसई का एंटाइज बुक से ये वाला करवा रहे हैं आपको बायोलॉजी। आप चाहे तो बुक रीड कर सकते हैं, बुक के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप अगर पूरा रीड करिएगा आप अच्छे से समझ जाइएगा। फिर एक पॉइंट हम लोग का आता है, वो मैं यहाँ मिस कर दिया, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्या, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये पता कैसे चलता है कि लड़का होगा कि लड़की। हम लोग जानते हैं कि जो लास्ट का जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। तो मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसको हम लोग टर्म देते हैं एक्स और वाई। मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसको हम लोग किसको क्या टर्म देते हैं, एक्स और वाई। लेकिन जो फीमेल का क्रोमोसोम होता है उसको हम लोग क्या टर्म देते हैं, एक्स और एक्स, एक्स और एक्स। और मेल का क्रोमोसोम को क्या टर्म देते हैं, एक्स और वाई। तो जब मेल का मियोसिस होगा, मेल अपना दोनों जीन जो दोनों क्रोमोसोम है उसको डिवाइड कर देगा। दोनों क्रोमोसोम को कहाँ भेज देगा, अलग अलग सेल्स में भेज देगा। एक एक्स भेज दिया, एक वाई भेज दिया। और यहाँ फीमेल क्या हो गया, एक एक्स एक अपने ओवा में भेज दी और एक वाई भेज दी। तो हम लोग जानते हैं कि स्पर्म ट्रेवल करता हुआ में, तो ड्यूरिंग की प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइज होगा तो ये एक्स, सपोज ये एक्स एक स्पर्म में है, ये ट्रेवल करके इससे मिलकर क्या बना दिया, एक नया पेयर एक्स है। तो ये क्या है, लड़की है। ये क्या है, डॉटर। व्हाट इज दिस, अ डॉटर। लेकिन अगर वाई वाला क्रोमोसोम ट्रैवल करता है फीमेल के एक्स वाला में, तो ये पेयर क्या बना रहा है, एक्स वाई। ये वाला पेयर क्या बना रहा है, एक्स वाई। तो ये वाला क्या है, मेल। तो मेल और फीमेल कैसे डिसाइड होता है कि आदमी का कौन सा क्रोमोसोम जा रहा है फीमेल के पास। आदमी का कौन सा क्रोमोसोम, क्या एक्स जा रहा है कि वाई जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, पेज पेयर होता है। पेज के आखिरी वाला पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। मतलब वो क्या करता है, क्रोमोसोम अपने आप को डिवाइड करके दूसरा वाला से फर्टिलाइज करके नया ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। तो उसमें देखिए मेल का हम लोग होता है एक्स और वाई, और फीमेल का क्या होता है, एक्स और एक्स। मेल का दो स्पर्म बन गए, एक्स और एक्स वाई। तो जब ये जो वाई वाला अगर स्पर्म फीमेल में जा रहा है तो क्या बनेगा, मेल बनेगा। और अगर ये एक्स ही जा रहा है फीमेल में तो दो एक्स मिला के क्या बन गया, डॉटर बन गया। तो ऐसे आइडेंटिफिकेशन होता है कि बच्चा कौन सा जन्म लेगा। अगर हम लोग सावधान इंडिया ये सब अगर आप देखते होंगे तो इसमें बहुत सारा ऐसा केसेस आता है कि चाइल्ड का जो जेंडर पता लगाना बिफोर इज बर्थ इज एन इलीगल ऑफेंस। तो उसमें ऐसे ही मैं देख रहा था बहुत सारा आता है ना केसेस। तो एक केस आ रहा था कि उसमें जेंडर बिफोर बर्थ चाइल्ड का पता लगाया गया था। तो तब मैं छोटा था, तो उसमें रिपोर्ट जब डॉक्टर रिपोर्ट दे रहा था तो वो बोल नहीं रहा था कि लड़का हो रहा है कि लड़की। वो खाली आपका जो रिपोर्ट था उसके ऊपर लिख दे रहा था एक्स या फिर वाई। तो वाई मतलब क्या हो गया इसमें कि लड़का वो होने वाला है, और एक्स मतलब क्या, लड़की होने वाली है। तो आगे जब हम लोग जेनेटिक्स का हम जब पढ़ा तो उसमें हमको पता चला कि क्या होता है और वाई क्या होता है। तो यहाँ तक आई थिंक तो आप लोग का अच्छे तरीके से क्लियर है। मेंडल क्या मेंडल क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मेंडल किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मेंडल कर रहे थे मटर के प्लांट के ऊपर क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ताकि हमको पता चले कि जो अलग अलग कैरेक्टर अगर हम लोग कंबाइन करके, क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर ही कंबाइन होता है ना। आज सपोज एक हम मेरे अंदर एक अपना कैरेक्टर है जिससे हम कंबाइन करेंगे, जो मेरी फीमेल पार्टनर होगी उसका एक अपना कैरेक्टर होता है। तो ये अलग अलग कैरेक्टर से फ्यूज होकर जो नया ऑफस्प्रिंग क्रिएट होता है, ये नया जनरेशन क्रिएट होता है, इसका जो रिसर्च है मेंडल किसके ऊपर किए थे, मटर वाला पौधे के ऊपर। तो इसका अलग अलग केसेज आप अपने बुक में देखिएगा तो आपको 7 केसेज मेंशन है। ये केसेज अगर आप पढ़िएगा तो उसको अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है एक्स-लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसके बाद क्या आता है, एक्स-लिंक्ड इनहेरिटेंस। मेंडल का 3 तो लॉ है, ये जो स्टडी करने के बाद मेंडल अपना 3 लॉ बनाया। एक होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और एक क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्प्शन। तो मेंडल का जो 3 लॉ है और इसके बेस्ड हम लोग कुछ टर्म, इसके बेस्ड हम लोग आपकी बुक के बेस्ड के कुछ टर्म्स हमारे कल के लाइव क्लासेज में हम कंटिन्यू करेंगे। आज का क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। आपको अगर कुछ डाउट है या फिर आप मेरे से 1-on-1 अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा 30 मिनट का। मैं 30 मिनट में लाइव सेशंस डेली कंडक्ट करता हूँ। आप मेरे साथ क्लास में कनेक्ट होकर आप मेरे से लाइव 1-on-1 सेशंस भी ले सकते हैं या आप मेरे लाइव क्लास में जुड़ भी सकते हैं। Thank you for watching my video, and if you like my video, do subscribe and like and help me grow to तो क्या है ना, मेरे में भी एक मोटिवेशन आ जाता है कि हम भी वीडियोस आप लोग के लिए बनाएं। चलिए थैंक यू, यहीं आई साइन ऑफ।